अब हम पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो देखो जैसे मेल्टिंग पॉइंट था ना, वैसे ही है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? देखना ध्यान से, देखिए द पॉइंट, द टेम्परेचर at which a liquid starts to change in gas, the temperature at which a liquid start to change in gas at atmospheric pressure is called boiling point। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर हमारा कोई भी लिक्विड मैटर स्टार्ट हो जाता है गैस में कन्वर्ट होना या गैस में चेंज होना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। जैसे सपोज करो ये जो मैटर है अभी 0 डिग्री पर क्या हो गया? यहाँ पर इसका 0 डिग्री क्या था? मेल्टिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट ये था 0 डिग्री, तो यहाँ से अब ये क्या है? लिक्विड में स्टार्ट होना, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया, और फिर ये लिक्विड में पूरी तरह से चेंज हो गया, तो फिर क्या है? फिर से टेम्परेचर राइज हुआ और इस पॉइंट पर आकर ये कहीं वेपर में या फिर गैस में चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो इस पॉइंट को सपोज करो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट हो गया चेंज होना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, तो इधर डेफिनेशन लिखिए। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर सपोज करो ये स्टार्ट हो गया चेंज होना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे इस मैटर का, ठीक है, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको पहले रब कर दूं, अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, अगर कोई आइस है उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया? हीट किया, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से होता है, तो ये कन्वर्ट हो गई किस में? वाटर में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका भी 0 डिग्री है, तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? आइस के पास ज्यादा होगी या फिर वाटर के पास ज्यादा होगी? ये है क्वेश्चन। which have more energy, किसके पास ज्यादा होगी एनर्जी? किसके पास होगी? आइस के पास या वाटर के पास? आप बोलोगे आइस के पास, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जब हमने, आप बोलोगे कि टेम्परेचर तो सेम ही है, फिर एनर्जी भी सेम होगी, कुछ तो ऐसे होंगे, लेकिन इसमें से एनर्जी इस वाटर के पास ज़्यादा है, इस लिक्विड के पास ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि हमने देखा था अभी कि जब हमने इसको हीट दी तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, लेकिन वो हीट किस में काम आई? इसकी काइनेटिक, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आई। तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा है? इसके पास, ठीक है। अब सपोज करो इस वाटर को हमने फिर से हीट किया और इसका कहीं 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको हीट किया, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये वेपर बन गया। तो अब वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी या फिर इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है ना भाई। अब ये मत सोचना कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी 100 डिग्री सेल्सियस और इसका 0, ये तो 0 डिग्री यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमने फिर से इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर जब तक हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं करेंगे तब तक ये बॉयल होना स्टार्ट ही नहीं होगा। अभी देखा था ना, तो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए,
कि लेटेंट हीट क्या होती है और किसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया, मेल्टिंग पॉइंट समझा दिया मैंने। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, तो किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पर लिख देता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको लेटेंट हीट दी जाती है। ठीक है, तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। व्हेन अ लिक्विड change into when a solid change into liquid, then it is called fusion। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन अब हम यहां पर एक चीज और ऐड कर दें कि 1 kg of solid 1 kg of solid convert into liquid देखो, जब भी कोई 1 kg सॉलिड चेंज होता है किसमें? लिक्विड में, या जितनी हीट हमको रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको बोला जाता है। तो अभी मैं लिखा देता हूं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट that required ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है किस लिए? 1 kg ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point। ठीक है, at its melting point is called या is known as latent heat। ठीक है ना भाई, latent heat। तो क्या होती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी, लेटेंट हीट तो बता दिया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको बोलते हैं। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किस लिए? 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में, किस पर? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये बहुत देर से शब्द आ रहा है एक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर exerted by the gas in atmosphere is called atmospheric pressure। the pressure, या फिर हम कह सकते हैं the pressure of gas in atmosphere is called atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ATM में मेजर करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? इट मेजर्स इन ATM। ठीक है, वैसे इसकी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है? पास्कल होती है। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है इसकी? पास्कल। ठीक है ना,
SI यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है इसकी। और हम कह सकते हैं 1 ATM में 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना आप रिलेशन। 1 ATM में 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस लिए है, जब कोई 1 kg ऑफ सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था सॉलिड से लिक्विड में, तो ऐसा कुछ और भी होगा जो लिक्विड से गैस में होगा। जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए भी है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, वेपोराइजेशन। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 लीटर ऑफ लिक्विड change into gas at atmospheric pressure at its boiling point। बस इतना ठीक करना है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये बन जाएगा। तो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट दैट रिक्वायर्ड 1 लीटर ऑफ लिक्विड चेंज into gas at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of vaporization। ठीक है, तो ये हो गया अपना latent heat of vaporization, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, latent heat of vaporization भी हमने कर लिया। अब देखो, अब मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूं टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर को कन्वर्ज कैसे करते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें कोई डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में चेंज करना हो कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे सपोज करना ये हमने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन। अब मुझे 15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो मैं क्या करूँगा, 15 + 273 इसमें ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, 1 और 8 और 2, तो ये आ गया अपना 288 केल्विन, ठीक है। ये कितना आ गया, 288 केल्विन। तो इस तरीके से हम वो कर सकते हैं कन्वर्जन। एक और देखते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस को मुझे करना है केल्विन में कन्वर्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसको 273 इसमें ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 3 5, 2 और 7 9 और ये 2, तो ये कितना हो गया, 295 केल्विन हो गया। 22 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 295 केल्विन। इस तरीके से। और इसका उल्टा अगर हम कर दें, इसको माइनस कर दें, अगर हमें सपोज करो 295 केल्विन को हमें करना है किसमें, 22 डिग्रीज में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम 295 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस कर देंगे, हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस फिर से टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।